अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ठीक है, हमारे सभी व्यूअरों को जो कहिए, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। क्या है कि आज जो टॉपिक है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप लोग जानते हैं। हम आज इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास संपूर्ण डाटा नहीं है। हम इसको एक एनालिसिस वीडियो अलग से लाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से एक जो केंद्र की सरकार के द्वारा किसके, हाँ, केंद्र की सरकार, चलिए हम इसको बोलेंगे बाद में, हम ये सब बताएंगे पूरा लिख के, लेकिन आज बताएंगे। लेकिन यहाँ पे केंद्र की सरकार मान गई है, लेकिन सबसे बड़ा एक शख्स का अगर नाम नहीं लेते हैं तो ये वीडियो अधूरा है, राहुल गांधी। चलिए दोस्तों, ये जो कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना है, जी हाँ, फाइनली केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये मान गई है, ये मान गई, राजी कहिए, ये एक्सेप्ट कर ली है कि कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना होगी। ठीक है, जातिगत जनगणना जब होगी तो भारत में जो जातियों का जो बोले, जातियों का जो एक जाल है, और ये जो बताया जाता है, जो सरकार जो हमारे केंद्र में है, जिसके जो जो पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उसके हर एक स्पोक्स पर्सन से लेके कंगना रनावत सांसद तक ये कहती थी कि जातिगत जनगणना नहीं होती है। और मात्र ये जो जातिगत जनगणना की मांग थी, इसका ये जो हथियार जो शुरू हुआ था, ये राहुल गांधी से पहले अगर किसी को जाता है तो वो भले ही आज हमें खटकता है, लेकिन उस इंसान को हम नहीं भूलेंगे, नीतीश कुमार। क्योंकि अगर कोई जातियों का सबसे बड़ा राजनीति करता है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही जब महागठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन, तो वो जातिगत जनगणना वाली बात, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा, महापिछड़ा, महादलित, दलित की बात की थी, यानी, और उन्हीं के हथियार को राहुल गांधी ने पूरे भारत में ब्रह्मास्त्र की तरह चलाया, जातिगत जनगणना की बात की। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार हुई, चाहे वो गठबंधन में या पूर्ण बहुमत के साथ हुई, वहाँ जातिगत जनगणना हुआ, चाहे जिस तरह का डाटा आया, उस वीडियो पर भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली केंद्र की सरकार झुक गई, और कहा गया है ना कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ठीक है, हर डगर में नागरिक के समाज को परेशानी होती है, बस उस परेशानी से लड़ने वाला चाहिए। तो यही जो राहुल गांधी, वो परेशानी नहीं, उस जनगणना के लिए लड़ा और दिखाया कि दुनिया झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और सरकार को झुकाया। और सरकार फाइनली उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जो उनका प्रपोजल था, जो उनका प्लान था, जो अपने राज्यों में कर रहे थे, उन इस मुहिम, इस आइडिया को वो माने, और केंद्र की तरफ से। तो अब ये जब केंद्र की सरकार जनगणना कराएगी तो एक डाटा मिलेगा, और इस डाटा में मिलेगा कि हिंदू समाज में कितनी जातियों में कौन कितना पिछड़ा है, किसकी व्यवस्था कितनी खराब है, किसकी भागीदारी कितनी है हर एक जगह में, मुसलमानों में कितनी जातियाँ हैं, उन जातियों में मुसलमानों में कैसी अवस्था है, कैसी स्थिति है, कैसी लचर व्यवस्था है, यार कितनी भागीदारी, और कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, ये तो भी बात, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत साहसिक कदम है। लेकिन आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार इस ब्रह्मास्त्र को इतना देर से क्यों छोड़ा? ठीक है, हम इस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वो किसी और वीडियो में लगेगा, लेकिन कह सकते हैं कि देश का माहौल अभी कुछ गर्म है, और कुछ बातों को भुनाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत थी। जैसे पूरी देश की जनता पूछ रही है, पहलगांव में अटैक कैसे हुआ, 2000 सैलानियों में सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ इतने हथियार बंद आतंकवादी कैसे आए? उन सभी जवाबों से अगर बचना भी है तो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, जातिगत जनगणना। और दूसरा कारण सबसे बड़ा यह होगा कि जब मधुबनी में बिहार हमारे प्रधानमंत्री गए तो इंग्लिश में स्पीच दिए थे। इंग्लैंड हो या अमेरिका, वहाँ हिंदी में स्पीच देते हैं, वहाँ हिंदी में स्पीच दिए थे। और जब बिहार की धरती में गए, जिसे आंदोलनों का धरती कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश में स्पीच दे दिए। तो कहने का मतलब कि बिहार में जो चुनाव है, और बिहार का चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे नहीं चलता है, वो जातिगत
मुद्दों पे आधारित राज्य जहां जातियों का बहुत बड़ा समीकरण है और जातियों के समीकरण पे ही चुनाव लड़ी जाती है। इसीलिए बिहार के चुनाव को देखते हुए केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना की बात को स्वीकार की है, क्योंकि अगर बिहार में किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठ जाता है तो उत्तर भारत के सभी हिंदी राज्यों में इनका जो सपना है वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, पूरा पूरी सपना पूरा पूरी क्या बोले कंप्लीट हो ही जाएगा। उनका सपना जो देखा गया था वो पूरा हो जाएगा और फिर उनको हराने के लिए किसी भी पार्टी को लंबा समय तक प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे कैसा रहेगा ये हम कुछ डाटा के साथ एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज कुछ बस भावनात्मक वीडियो था। प्लीज़ वीडियो में कुछ ना कुछ लिखें कि जातिगत जनगणना में किन कैसी होनी चाहिए या आपको पसंद है या नहीं है, प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए तब तक मिलते हैं नए टॉपिक नए रंग रूप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।